जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत हम कब करें। पहली बार व्रत करें या ना करें, पहली बार व्रत हम कहाँ से करें, ससुराल से करें या मायके से करें, और पुराने पंखे से अगर नया पंखा नहीं मिलता है तो क्या हम पुराने पंखे से व्रत कर सकते हैं। व्रत हम कैसे करें, संपूर्ण नियम हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे व्रत से पहले। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसके यहाँ धान पान से होता है वो कैसे करेंगे, तो संपूर्ण नियम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी वट सावित्री से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि वट सावित्री का जो व्रत है वो अब की बार साल 2024 में 6 जून को है। दिन है गुरुवार। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। और कितने जगहों पर पूर्णिमा तिथि के दिन भी यह व्रत किया जाता है, लेकिन बहुत अधिक जगहों पर अमावस्या के दिन ही व्रत किया जाता है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इस दिन बाल नहीं धोएंगे, क्योंकि एक तो पहले अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या के दिन तो हम किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोते हैं। और दूसरा गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन भी हम बाल नहीं धोते हैं। तो इसलिए एक दिन पहले ही यानी 5 जून को ही आप लोग बाल धो लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है, इसलिए एक दिन पहले धो लें। और जब बाल धोएं तो उसके बाद हमें लहसुन प्याज ये सब का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। इसके बाद हमें व्रत करना है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना, वो हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, अपने अखंड सुहाग के लिए करती है। लेकिन बहुत सारे घरों में भी यह व्रत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से घर में ये नहीं चलता है या नहीं सहता है। तो अगर आपके घर में चलता है तो ही आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं चलता है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सुहाग का व्रत है तो ये तो हर घर की महिला करती है, हर घर में होता है। बाकी आप अपने घर का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा। बाकी दुनिया की हर महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती है, इसलिए अपने घर का नियम देख करके फिर हमें व्रत करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पहली बार वट सावित्री का व्रत हम उठा सकते हैं। तो देखिए जी, बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ना तो मलमास है, खरमास है, ना अधिक मास है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग पहली बार व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एकदम आपको तो पता ही है कि होली के बाद से हम कोई भी व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन हो जाता है, उसके बाद में हम कोई भी व्रत कर सकते हैं। तो आप लोग एकदम निफिक्र होकर के अब वट सावित्री का पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम ये व्रत ससुराल से उठाएं पहली बार या मायके से उठाए। तो देखिए, घर घर की और हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती है। इसलिए अगर आपके यहाँ पहली बार वट सावित्री का जो व्रत है वो अगर मायके से किया जाता है तो आप मायके से उठाइएगा, अगर ससुराल से किया जाता है तो ससुराल से कर ले। जहाँ से आपको करना चाहती है, आपके घर परिवार में जैसे चलता है वहीं से हमें करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो आप जहाँ से करना चाहे वहीं से करें, लेकिन वट सावित्री का जो व्रत है वो जरूर करें। और अपने घर की परंपरा को देख करके बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए, इसके बाद कीजिएगा, ठीक है। इसलिए तो मैं पहले ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के यहाँ मायके से पहली बार किया जाता है और वो कहीं बाहर में रहती है, अपने मायके या ससुराल में नहीं रहती है, तो उसको टिकट कराने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। इसलिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आपके यहाँ जिस विधि से किया जाता है, जहाँ से किया जाता है, आप वहीं से कीजिए, लेकिन वट सावित्री का व्रत आप लोग जरूर कीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर जिसके यहाँ धान पान से किया जाता है वो लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत से जगह पर धान पान से किया जाता है, तो कम से कम 11, 21 या 51 पान का पता ले लीजिएगा और थोड़ा सा धान खरीद लीजिएगा। इसके बाद धान से 11, 21 या 51 बार फेरी लगा लीजिएगा। कितने लोग श्रृंगार के सामान से फेरी लगाते हैं, या कितने लोग जो है वो पुआ, गुलगुले, या जो उस बरगद का जो पेड़ होता है, बट वृक्ष का जो पेड़ होता है, उसका जो फल होता है
उसी से लोग फेरी लगाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो इसमें हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं और पूजा में जितने सुबह में आप लोग इसमें पूजा कर ले उतना ही मतलब अच्छा रहता है। सबसे अच्छा तो रहता है कि हाँ हम सुबह में पूजा कर ले, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी का बच्चा है या मतलब काम धाम घर में ऐसे भी हो जाता है, तो इसमें ये नहीं है कि सुबह में ही करें। तो अब ये व्रत लोग 12 बजे या मतलब सारे दिन लोग करते हैं, लेकिन सुबह में कोई भी अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि सुबह में कर लेते हैं तो फिर हम कुछ भी फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, चाय पानी अपना पी सकते हैं। तो इसलिए हो सके तो सुबह में पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो इस व्रत में तो लोग सारे दिन पूजा करते ही हैं। और बता दूं कि वट सावित्री का जो व्रत है ये कई प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। कितने लोग पूजा करके सिर्फ फलाहार करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, पानी चाय ये सब पी करके और व्रत रखते हैं। और कई लोग हैं जो पूरे दिन व्रत रखेंगे और शाम के टाइम में पुआ गुलगुला या जो वट वृक्ष का जो फल होता है उसी से फेरी लगाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और कितने लोग हैं जो सारे दिन उपवास रहते हैं और शाम के टाइम में एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। और कितने लोग हैं जो पूजा कर लेते हैं उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ किस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है उसी प्रकार से रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब वट सावित्री की पूजा कर लेते हैं, अगर आप शुद्ध सात्विक भी भोजन करते हैं तो भी 2 प्रकार का अन्न ना खाए, या तो रोटी खाए और नहीं तो चावल खाए, क्योंकि चावल और रोटी एक साथ 2 अनाज हमें नहीं खाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आप इन तीनों प्रकार में से आप जैसे चाहें वैसे आप लोग व्रत कर सकते हैं। फल फ्रूट खा के भी व्रत रख सकते हैं, या शुद्ध सात्विक भोजन करके भी आप लोग व्रत रख सकते हैं, या मीठा भोजन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो, जैसे आपके घर में किया जाता है ठीक आप लोग उसी प्रकार से रख लीजिएगा, अपने घर के नियम को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम जो पिछले बार पंखा को यूज किए हैं पूजा में, क्या अब की बार उसी पंखा से हम पूजा कर सकते हैं या नया पंखा लेना पड़ेगा। तो देखिए नियम तो है कि हर बार नया पंखा से ही हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आज हम यहाँ पे हैं तो आज तो मिल जा रहा है, लेकिन कल अगर हम कहीं और पे जा रहे हैं वहाँ पे अगर पंखा नहीं मिल रहा है तो हम पूजा उस स्थिति में कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आप चाहे तो कूट कागज़ इसका बना सकते हैं, और नहीं तो अगर मिल जाता है तो बांस का पंखा खरीद लीजिए, या वो तार का जो पंखा आता है वो खरीद लीजिए और उसी से कर लीजिए। नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है या आप बना नहीं सकती है तो फिर आप मजबूरी में क्या कीजिएगा, पुराने पंखे के हुई आप गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लीजिएगा, तब उसको यूज कर लीजिएगा भगवान से माफ़ी मांग करके। लेकिन मजबूरी में, ये नहीं कि हाँ हम बनाने के आसकत से या ख़रीदने के आसकत से हम पुराना वाला पंखा यूज कर ले, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर है मिल रहा है तो आप लोग खरीद के पूजा कीजिए, बना लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो आप मजबूरी में पुराने वाले पंखे का यूज कीजिएगा। बाकी अगर मिल जाता है तो कोशिश करें कि मिल जाए, तो मिल जाता है तब तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मजबूरी में हमें ये करना है, ये नहीं कि हाँ आसकत से हमें करना है, नहीं मजबूरी में ये कार्य करना है। और बता दूं कि कितने लोगों के यहाँ 2 पंखा लगता है, एक का दान करते हैं और एक खुद यूज करते हैं, पूजा करने के बाद खुद यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें वट सावित्री की पूजा करनी है। उस दिन पति की पूजा करते हैं, उन्हें पति को भी पंखा झेलिएगा, हाथ में कलावा बांध दीजिएगा, और जो भी वट वृक्ष के पास से आप लोग जो भी प्रसाद लाई है वो पति को दे दीजिएगा खाने के लिए उन्हें चंदन लगा दीजिएगा और पति को प्रणाम कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से, और उस दिन श्रृंगार का सामान भी वट वृक्ष के पास में चढ़ाया जाता है, तो आप लोग श्रृंगार का सामान चढ़ा लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है, पति की पूजा करनी है। और उस दिन वट वृक्ष की आप लोग पूजा करते हैं तो उस दिन, और व्रत करते हैं तो उस दिन हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे हर व्रत की कथा आप लोगों को मिलेगी। और जिसका पति दूर रहता है,
पास में नहीं रहते हैं, मान लीजिए ज़्यादा दिन पर आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने पति के प्रसाद के लिए ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रख लेंगे। तो जब भी वो आएंगे तो उन्हें आप लोग दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट ही रखिएगा, क्योंकि ये सब मिठाई तो नहीं रहेगा, तो ड्राई फ्रूट रख लीजिएगा। और इसमें 7 फेरी लगाया जाता है। बट वृक्ष की पूजा में, बट सावित्री की पूजा में 7 फेरी लगाया जाता है, 5 फेरी लगाया जाता है। कम से कम 5 या 7 फेरी लगाइएगा, नहीं तो 11, 21, 51 बार, जितने बार आपकी समर्थ हो उतने बार लगा सकते हैं। ये नहीं है कि सोमी अमावस के जैसे हमें 108 बार का 108 बार ही लगाना है, इसमें ये बात नहीं। इसमें कम से कम आप लोग 5 या 7 फेरी जरूर लगाइएगा, इससे कम फेरी मत लगाइएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वट सावित्री की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बहुत ही उपयोगी होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वट सावित्री पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।